हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से बैसाख मास प्रारंभ हो रहा है और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से बैसाख मास महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। आइए आज की अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के साथ पौराणिक कथा का विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का अहर्निश अर्थात दिन रात नाम लेने वाली भक्ति की क्या महिमा है। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल खड़े उठे और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हो। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर है कौन? श्री कृष्ण और अर्जुन की आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुँचे भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दीजिए, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन जी के दर्शन करना चाहती है। जैसी आज्ञा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। कुछ समय बाद शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर कक्ष से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो बोले, यहाँ तो जो आता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ अर्जुन जी के कक्ष में पहुंच गए। उधर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जी के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन जी सो रहे थे। उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई अर्थात श्री कृष्ण को आया देकर भी खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा झलने लगे। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनमें रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकली अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विहल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवीनतम से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रांगण हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ उनके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विहल हो गए और अपने चारों मुखों से स्तुति करने लगे। इसे देखकर देवर्षि नारद भी बीड़ा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं भगवान शंकर व माता पार्वती जी। भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू डिम 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 निनाद करने लगा और नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगे। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विहल कर दिया। नाम ही जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय वश में करे, ब्रह्मा अग्नि में होमे हकाय, ताकि विष्णु पखारे पाए। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वहीं आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद कर सीधे भगवान के हृदय पर प्रहार करता है।
जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन करता है। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं कृष्ण अपने व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलिकाल में भगवान तो प्रकट है नहीं जो कलयुगी मानव का उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही। इसलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खो, ना जाने यह सांस को आवन होय न हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।